नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगा पत्नी हो तो परिधि जैसी, बेचारा पति। सुनिए जी, अगले महीने करवा चौथ है। आपको याद है ना, परिधि ने अपने पति अभिषेक से बड़े प्रेम भरे शब्दों में कहा और पिछली बार भी आपने वादा किया था कि अगली करवा चौथ पर आप मुझे अच्छी से अच्छी साड़ी दिलवाएंगे। अभी से ही कह रही हूँ, इस बार कोई भी बहाना नहीं सुनूंगी। पिछली बार तो आपने मुझे चोरियों में ही टाल दिया था। तब अभिषेक मुस्कुराकर बोला, हाँ हाँ याद है मुझे, अब की बार मैं तुम्हें साड़ी जरूर दिला दूंगा। अब मैं ऑफिस जाऊं, मुझे देर हो रही है। धीरे धीरे दिन बीतते गए और अब करवा चौथ का दिन आने में कुछ ही दिन बचे थे। अभिषेक सोच रहा था कि परिधि 400 से 500 रुपए तक की ही साड़ी लेगी और वो उसे जैसे तैसे दिला ही देगा। तभी एक दिन ऑफिस में अभिषेक के सीनियर ने उससे कहा, यार अभिषेक, कल मैं छुट्टी पर रहूंगा, जरा मेरा काम भी तुम ही देख लेना। अभिषेक बोला कि सर आप चिंता ना करें, मैं सारा काम संभाल लूंगा, लेकिन आज आप इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हैं? तब उसके सीनियर ने कहा कि यार अभिषेक, एक हफ्ते बाद करवा चौथ है, इसलिए तुम्हारी भाभी को एक अच्छी सी साड़ी और उसे कुछ जरूरत का सामान दिलाने जा रहा हूँ। तो आज शॉपिंग में मेरा बहुत खर्चा होने वाला है, लेकिन खर्चे से क्या डरना, आखिर मेरी पत्नी के सिवा मेरा खर्चा कराने वाला है ही कौन। लेकिन अभिषेक तो अकेला ही कमाने वाला था और महीने के आखिरी तक खर्चा तो समझो उसकी तनख्वाह में से 1 रुपया भी नहीं बच पाता था। तभी अभिषेक को अपनी पत्नी परिधि की बात याद आ गई। वो मन में ये सोचने लगा कि उसने भी परिधि को एक अच्छी सी साड़ी दिलाने का वादा किया है, पर मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं है, क्या करूं? और अभी तो तनख्वाह आने में भी काफी दिन है। ये त्योहार महीने के आखिरी में ही क्यों आते हैं, जब जेब बिल्कुल ही खाली होती है। अब शाम को अभिषेक ऑफिस से घर पहुंचा। रोज की तरह ही परिधि ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही अभिषेक को परिधि की आंखों में कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे थे, जैसे वो उसे उसका वादा याद दिला रही हो। तभी अभिषेक हल्का सा मुस्कुराकर अंदर आ गया और थोड़ी देर में वो खाना खाकर सीधा अंदर सोने चला गया। वह परिधि के सामने आने से बच रहा था, लेकिन एक ही घर में रहकर पत्नी के प्रश्नों से बचना तो नामुमकिन है। आखिर परिधि ने उसका हाथ पकड़कर पूछा कि क्या बात है अभिषेक, मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि तुम मुझसे नजर बचाकर इधर उधर जा रहे हो। अभिषेक बोला कि नहीं तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। परिधि बोली, अच्छा ये बताओ, तुम्हें अपना वादा याद है या फिर भूल गए? अभिषेक बात को घुमाते हुए बोला, कौन सा वादा? साड़ी दिलाने का। परिधि ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा। अभिषेक ने आहिस्ता से कहा, अच्छा साड़ी ले लेना, अभी तो करवा चौथ के कई दिन बाकी है। परिधि बोली, 2 दिन पहले दिलाओगे तो कैसे पहनूंगी? साड़ी पहनने के लिए उसे तैयार भी करवानी पड़ती है और आजकल तो उनकी दुकानों पर बहुत ही भीड़ होती है। 10-10 दिनों में नंबर आता है। आज ही पैसे दे दोगे तो कल ही मैं साड़ी ले आऊंगी। ये बात परिधि थोड़ा नाराज होकर बोली। उसका हाथ पकड़कर अभिषेक बोला, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी साड़ी कितने तक की आएगी? अच्छी सी साड़ी कम से कम 5,000 रुपए तक की आएगी। 5,000 सुनते ही अभिषेक की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे ही अटक गई और परिधि ज्यादा नाराज ना हो जाए इसलिए वो उसे बोला कि मैं 1-2 दिन में पैसों का इंतजाम करता हूँ। इस बात पर परिधि झुंझलाकर बोली कि आपका हर बार का यही रहता है, जबकि आपको मैंने इतने दिन पहले ही बोल दिया था, तो फिर आपको पैसों का इंतजाम पहले ही करके रखना था ना। ये कहकर परिधि पैरों को पटकते हुए और वो आंखों में आंसू लिए अंदर कमरे में चली गई। अब अभिषेक वहां खड़ा खड़ा यही सोचता रहा कि परिधि ने गलत भी क्या कहा है। हर त्योहार पर उसे केवल मैंने आश्वासन के सिवा दिया ही क्या है। फिर अभिषेक ने ऑफिस के कुछ दोस्तों से उधार पैसों की बात की, लेकिन त्योहार के कारण सबने ही मना कर दिया। कुछ दिन और निकल गए और करवा चौथ में अब केवल एक ही दिन बचा था और इस बीच में परिधि ने अभिषेक से कुछ कहा भी नहीं। वह भी समझ चुकी थी कि साड़ी के लिए पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया होगा। अब करवा चौथ से एक दिन पहले सुबह अभिषेक ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। तभी परिधि आकर बोली, कल करवा चौथ है, साड़ी तो आ गई, कुछ पैसे ही दे दो, श्रृंगार का सामान ही ले आऊंगी। अभिषेक ने पूछा, कितने पैसों में हो जाएगा? 1500 या 2000 तक दे दो, मेहंदी भी लगवानी है।
500 तो मेहंदी में ही खर्च हो जाएंगे और 500 का मेकअप, बाकी का करवा चौथ के व्रत का सामान भी लाना है। ठीक है, शाम को ले लेना, करवा चौथ तो कल है। इतना कहकर अभिषेक चुपचाप गुस्से में निकल गया। पीछे से परिधि बड़बड़ाने लगी कि शाम को पैसे देंगे तो मेहंदी कब लगवाऊंगी और सारा सामान भी दिन में ही लाना है। ये सारी बातें अभिषेक भी जानता था कि करवा चौथ का सामान और मेहंदी का काम एक दिन पहले ही होता है। अब अभिषेक को उम्मीद थी कि शायद दोपहर तक पैसों का इंतजाम हो ही जाएगा और मैं हाफ डे में ऑफिस से आकर परिधि को पैसे दे दूंगा। भगवान कोई रास्ता निकालेगा ही। यही सब सोचते हुए वो ऑफिस निकल गया। उसने सभी दोस्तों से पैसों के लिए एक बार फिर पूछा, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। इसी तरह शाम के 7 भी बज गए और उसके ऑफिस से सभी लोग छुट्टी करके घर जाने लगे और वह अभी भी सोच में डूबा हुआ बैठा था कि उसके एक दोस्त ने कहा, अभिषेक क्या बात है, कहाँ खोए हुए हो, घर नहीं जाना क्या? वह एकदम ही चौंकते हुए बोला, हाँ हाँ बस जा ही रहा हूँ। फिर वह अपना बैग और टिफिन उठाकर बाहर निकल आया। मन में हलचल मची हुई थी कि परिधि को क्या जवाब दूंगा, कैसे सामना करूंगा उसका। ये सोचते सोचते वो पैदल ही चलता जा रहा था। चलते चलते अब उसे 2 घंटे के लगभग हो चुके थे। वह कहाँ जा रहा था उसे भी मालूम नहीं था। थोड़ी देर में थक कर वह सड़क के किनारे एक बेंच पर बैठ गया और खुद के भाग्य को खूब कोसने लगा। वह खुद से ही ये कह रहा था कि क्या फायदा ऐसे जीवन का जो अपनी पत्नी की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी न कर पाऊं। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता हूँ। कम से कम परिधि को मुझ जैसे कंगाल इंसान से मुक्ति तो मिल जाएगी। यह सोचकर वो आंखों में आंसू लिए मरने रेल की पटरी की तरफ जाने लगा। लेकिन ट्रेन के आने से पहले ही अभिषेक ने सोचा कि कल करवा चौथ है। कल परिधि मेरी लंबी आयु के लिए उपवास रखेगी, लेकिन अगर कल उसके सामने मेरा मृत शव जाएगा तो परिधि पर क्या बीतेगी और सभी लोग मुझे कायर भी कहेंगे। अभिषेक के मन में ये उथल पुथल बड़ी देर से चल रही थी कि अचानक उसका मोबाइल बजा। देखा तो परिधि का फोन था। अभिषेक ने दुखी मन से उसका फोन उठा लिया। फोन रिसीव होते ही परिधि बोली, हेलो, कहाँ हैं आप? 11 बज गए, घर क्यों नहीं आए आप ठीक तो हो ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। दूसरी तरफ से परिधि घबराते हुए बोले जा रही थी, आप सुन रहे हैं ना, जवाब क्यों नहीं दे रहे? वो परिधि, पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। अभिषेक बड़ी मुश्किलों से रुआंसे स्वर में बोला, पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो क्या आप घर पर नहीं आएंगे? ये बात परिधि रोते हुए बोली, आप जल्दी घर आ जाओ बस, मैं कुछ नहीं जानती। परिधि का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। तुम रो मत, मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगा। अभिषेक जैसे ही घर पहुंचा तो उसने देखा कि परिधि चौखट पर खड़ी खड़ी बेसब्री से उसकी राह देख रही थी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे और वो अभिषेक के बिना घर की चौखट से हिलना भी नहीं चाहती थी। तभी जैसे ही उसने घर के सामने अभिषेक को आते देखा तो वो भागकर उसके सीने से लिपट गई और जोर जोर से रोने लगी। माफ करना परिधि, मैं तुम्हें इस त्योहार पर भी कुछ ना दिला पाया, मैं अपना वादा निभा नहीं पाया। ये बात अभिषेक ने बड़ा ही दुखी होकर कहा। ऐसा क्यों कहते हैं आप? पैसे नहीं हैं तो घर नहीं आओगे क्या? वो रोते हुए बोली, आपको मेरी कसम है, जो कभी ऐसे मुझे रुलाया तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप जीवन भर मेरे साथ ही रहना। नहीं चाहिए मुझे साड़ी और श्रृंगार, मेरा श्रृंगार तो आप हैं। जो कुछ भी घर में है मैं उसी के ही साथ करवा चौथ का व्रत रख लूंगी। फिर अभिषेक ने परिधि की आंखों के आंसू पोंछे और उसे घर के अंदर ले गया और अभिषेक ने परिधि को बड़े प्यार से कहा कि परिधि, आज मैं तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगाऊंगा। ये सुनकर परिधि थोड़ा हंसने लगी और बोली, ठीक है, फिर तो मेरा मेकअप भी कल तुम ही कर देना। इस बात पर दोनों ही खूब हंसने लगे। अब अभिषेक और परिधि का प्यार और भी मजबूत हो चुका था। वाकई में दोस्तों, परिधि के प्यार ने ये साबित कर दिया कि पति के आगे पैसा कुछ भी नहीं। धन्यवाद।